बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके सामने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस की कहानी में हुदहुद का किरदार बयान करने लगी हूँ। वो कहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे, अल्लाह तबारक ताला के मशहूर नबी और निहायत ही मुंसिफ बादशाह थे, यानी कि इंसाफ करने वाले थे। आप जानवरों और परिंदों की जबान जानते थे, उनसे आपस में बात किया करते थे, उनकी बोलियां बोला करते थे। आपकी जो सल्तनत थी वो बहुत ज्यादा वसी और खुशहाल लोग थे उसमें। आपकी रियाया उनके अलावा, इंसानों के अलावा जिन्नात भी इसमें शामिल थे, जो सब के सब आपके फर्माबरदार थे। कुरान करीम में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस के बारे में जो दिलचस्प वाकया बयान है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। फरमाते हैं कि एक रोज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज के जानवर वाले शोबे यानी हिस्से का मुआयना कर रहे थे कि उन्हें वहां पर हुदूद नजर ही नहीं आया। वो हुदूद की जो है तलाश शुरू कर देते हैं और हुदूद की वहां पर हाजिरी ना होने पर बहुत ज्यादा हैरान और तशवीशनाक भी होते हैं। अभी तलाश जारी ही थी कि हुदूद वहां पर अचानक फिजा में उड़ता हुआ आपके पास नमूदार हुआ। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि वो यमन में सबा के इलाके में घूम फिर कर लौट कर आया है। उसने बताया कि सबा के लोग बहुत ज्यादा खुश, खुर्रम और खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं, मगर वो गुमराह हो गए हैं। अल्लाह तबारक तआला की इबादत की बजाय वो दूसरों की इबादतों पूजों में लग गए हैं। वो सूरज, चांद, सितारों और दूसरे मजहरों की इबादत करने लगे हैं। एक बहुत ही बड़ी हसीन और जमील और अक्लमंद मलका उनकी हुक्मरान है। उसका नाम है बिल्कीस और जो इसका सरकारी लक़ब है वो मलका सबा है। उसका शाही तख्त जो है बहुत खूबसूरत है। मलका बिल्कीस अपने रियाया में बहुत अजीज है। हुदूद की ये रिपोर्ट सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ताज्जुब भी हुआ और तासुफ भी। उन्होंने मलका और उसकी गुमराह रियाया कौम की तरफ उनकी इस्लाह करने का मंसूबा बनाया। बाप ने आपने मलका के नाम एक खत लिखा जिसमें उसे अपने रियाया की बेहतरी के लिए कई एक तामीराती तजवीजें पेश की। आपने हुदूद को हुक्म दिया कि वो आपका खत फौरन मलका बिल्कीस तक पहुंचा दे। हुक्म सुनते ही हुदूद शाही खत चोंच में थामते हुए वहां से उड़ जाता है, परवास कर जाता है। सबा पहुंचकर उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत मलका के हवाले किया और खुद वापस लौट आया। मलका बिल्कीस ने शाह सुलेमान की ताकत, अजमत और नेकी की शोहरत तो पहले ही सुन रखी थी। एक ताकतवर बादशाह से बिला वजह टक्कर लेना उन्हें डर लगता था। उसने सोचा अगर आपकी खिदमत में चंद कीमती तोहफे तहाइफ भेज दिए जाएं तो शायद मामला रफा दफा हो जाएगा। चुनाचा उसने चंद नफीस और नायाब तहाइफ मुंतखब करके आप अपने साथियों के हमरा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर कर दिए, भेज दिए। जब मलका के तहाइफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने उनसे बड़ा रंज हुआ, गम हुआ, तकलीफ हुई। उन्होंने तमाम तोहफे फौरन वापस कर दिए और उसने मुसाहबतों से कहा कि मलका को खत लिखने का वाहिद मकसद इसका यह था कि उनकी रियाया की इस्लाह हो जाए और रोब करना, उनसे लड़ाई झगड़े करना या तहाइफ लेना मेरा हरगिज इससे मकसद नहीं था। शाह मसाहिब तहाइफ लेकर वापस सबा पहुंचे तो मलका को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे यकीन हो गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम असल मकसद जो था वो दावत तबलीग था। गलत फहमियां मजीद बढ़ने से रोकने की खातिर मलका ने यह फैसला किया कि वो आपकी खिदमत में खुद हाजिर होकर ताकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वाज़ नसीहत की सारी बातें अच्छी तरह खुद समझ ले। चुनाचा मलका बिल्कीस जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गई तो आपने उन्हें निहायत दारमाई अंदाज में सही बात समझने और सही तरीके से अल्लाह तआला की इबादत करने के तरीके बताए। नया इल्म और नई रोशनी लेकर मलका
شاہ سلمان کے تخت سے خوشی خوشی رخصت ہوئی اور بہت زیادہ لمبا سفر کر کے واپس ملک سبا پہنچ گئی۔ وطن واپسی پر پہنچتے ہی ملکہ نے نئے تجربوں، نئے مشاہدوں، نئی علم و حکمت سے اپنی رعایت کو مستفیض کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سبا میں نئی سوچ، نئی مسرت اور نئی خوشحالی کے ایک عظیم و شان دور کا آغاز ہو گیا، اور ساری رعایا رشد و ہدایت اور غیر ترقی یعنی کہ ترقی یافتہ ممالک میں ان کا شمار ہونے لگا۔ تو اس میں جو ہے حدود کا کردار بہت اہم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس معجزے میں، اس کہانی میں۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔